दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष सिंह। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाल लाल आँख करके चीन को समझाने की सलाह दिया करते थे, लेकिन अब मानो कि उनकी आंखें इतनी लाल हो गई कि जैसे आंख फूट गई और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। यहाँ तक कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला भी उनके लिए अब साधारण सी बात हो गई है, जिस पर वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे खबर की जो देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है, और इसका खुलासा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने किया है कि अरुणाचल के भीतर चीन ने एक गांव ही पूरा बसा डाला है। जो एजेंसी सैटेलाइट के जरिए इस तस्वीर को जारी की है, उसने 2019 की भी तस्वीर को जारी किया है और 2020 की भी तस्वीर को जारी किया है, जबकि हम बैठे 2021 में हैं। और यह एक साल पहले ही सारे आवास चीन ने अरुणाचल के भीतर 4.5 किलोमीटर अंदर आकर और उन सारे आवासों का निर्माण कर लिया था। लेकिन हमारा तंत्र देखिए, हमारा रक्षा समुदाय देखिए, हमारी सरकार देखिए, सब के सब मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं और एक शब्द किसी ने नहीं बोला, बल्कि देश के भीतर प्रधानमंत्री सहित उनका पूरा कुनबा सिर्फ सेखी बघारने के लिए यहाँ से वहाँ तक दौड़े कर रहा है। और एन के प्रकरण पूरी गोदी मीडिया जो है एक नए कलेवर के साथ मोदी की छवि को गढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं इनके प्रवक्ताओं की बाद में बात करूंगा, लेकिन आप मजे की बात एक जान लीजिए कि देश के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पिछली साल अभी प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे कि चीन ने देश के भीतर कोई घुसपैठ नहीं किया। उस समय भी विपक्ष के तमाम लोगों ने कहा कि कम से कम चीन का नाम ले लीजिए, लेकिन सरकार की बेशर्मी देखिए कि सरकार के लोग चीन का नाम तक लेने से डरते रहे, जैसे इनका 56 इंची 6 इंची में बदल गया हो और यह कुछ बोलने की क्षमता में न हो। फिर कैसी सेखी और कैसी गीदड़ भड़की, केवल पाकिस्तान के नाम पर जनता को गुमराह करके, मुसलमानों के नाम पर जनता को गुमराह करके यह वोट लेने वाली सरकार आज अपने ही देश की सुरक्षा से जुड़े हुए अगर चीज़ों के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये क्यों न कहा जाए कि देश के भीतर के गद्दारों की यह सरकार 70 साल के इतिहास में पहली बार बनी है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि जनता की भावनाओं को भड़का कर वोट तो लिया जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन देश नहीं बनाया जा सकता। आज उनका जो है यह कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रहा है, लेकिन इनका बेशर्म प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यह कह रहा है कि आज देश का हिंदू जग गया है। जैसे लग रहा है कि आज से पहले देश का हिंदू सोया हुआ था, और किस तरीके से जग गया कि महज आज अयोध्या में इतनी बड़ी जो है 12-12.5 लाख सरकारी खर्चे से दिए जला दिए गए, तो मानो जैसे देश का हिंदू जग गया। लेकिन इन अंधों को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि देश की 80 करोड़ जनता का राशन जो है 5 किलो के झोले में चला आया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और यह वही दौर है जिस दौर में हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करके मजदूरों ने इस जमीन को नाप दिया। फिर भी बेशर्मी के साथ ये लोग ये दलील दे रहे हैं कि देश का हिंदू जग गया है। यह 70 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कफन पर से लाशें नोच दी गई हों और लाशों की सौदागरी की गई हो, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग तड़प तड़प के मरे हों देश के भीतर, और उसके बाद यह दलील दी जा रही हो कि देश का हिंदू जग गया है। तो मैं 100 करोड़ हिंदुओं से यह पूछना चाहता था कि हिंदू कब ऐसा था इस देश के भीतर कि जब उसे अपनी बुनियादी चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं थी? क्या वो फकीरी में जी रहा था? इस बेबसी और लाचारी में कभी जी रहा था? राणा को अपना आदर्श मानने वाले मान सिंह के वंशज आज देश के भीतर से उठने वाले हर सवाल को पुलिस और दमन के जरिए जो रोकने का काम कर रहे हैं, ऐसा तो देश के भीतर का माहौल कभी नहीं रहा। फिर हिंदू सो गया है या हिंदू जग गया है, यह एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का हल भी हिंदू समुदाय को खोजना पड़ेगा कि आज उसका भविष्य कहाँ जा रहा है, उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ना नौकरी है, ना खेती है, ना रोजगार है, ना व्यवसाय है, ये सब उजड़ता जा रहा है। तो जो सबसे बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है हिंदुओं की हो रही है। क्या हिंदू कभी इतना कायर रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व का नाम लेने के कारण अपना सब कुछ उजाड़ के बीच चौराहे पर और नंगा होने के लिए तैयार खड़ा रहा है?
यह सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, हिंदू विरोधी सम्राटों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि देश के हिंदुओं को क्या वो लोग भिखमंगा समझते हैं। मैं दूसरी और एक बात कहूँ कि अगर देश के बाहर की सुरक्षा का मसला हो, चाहे देश के भीतर की सुरक्षा का मसला हो, आप भली भांति देख सकते हैं कि देश के आंतरिक मसलों पर भी ये सरकार फेल है और बाहरी सरकारों पर भी फेल है, तो मैं निश्चित तौर पर यह कहने के लिए कटिबद्ध हूँ कि 70 सालों के इतिहास में पहली दफ़ा एक गद्दार सरकार बनी है जो विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रही है, विदेशी एजेंसियों के लिए काम कर रही है, और इसका हर कानून WHO, IMF, अमेरिका के इशारे पे बन रहा है, और जो संसद के भीतर सिर्फ पास कराने का काम यह सरकार कर रही है, इनकी प्रकरण कर रही है, और देश की जनता को यह बंदूक के दम पर चलाने की कोशिश कर रही है। आज त्रिपुरा में जो घटना हुई है, उस घटना पे जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाया उनमें से 121 लोगों के ऊपर UAPA लगा दिया गया, लेकिन उस घटना के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो आज भी खुले घूम रहे हैं। तो यह सरकारी आतंकवाद और सरकारी अराजकता है। मैं देश के 100 करोड़ हिंदुओं से यह कहना चाहता हूँ कि क्या देश के भीतर इस प्रकार की अराजकता कभी रही है? क्या हिंदुओं ने इस प्रकार की अराजकता को झेला है? अगर सुधांशु त्रिवेदी यह बात कह रहे हैं कि यह 2014 से पहले यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, तो यह हमारे उन पूर्वजों को गाली है जिन्होंने इस देश का निर्माण किया। यह अटल बिहारी वाजपेयी को भी गाली है जो बहुमत के साथ सरकार बनाए। 23 दलों का उनका गठबंधन रहा और सरकार उनकी 6 साल चली, तो वो बताएं कि फिर क्या वो पाकिस्तान से वोट मिला था उनको? तो अगर आज सुधांशु त्रिवेदी यह बात कर रहे हैं कि यह आंशिक रूप से मुसलमानों का देश रहा है या मुस्लिम राष्ट्र रहा है, तो यह हिंदुओं को गाली है। और मैं 100 करोड़ हिंदुओं से यह अपील करता हूँ कि ऐसे निर्लज्ज और बेशर्मों को माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। यह जयचंद और मान सिंह की परंपरा के हिंदू हैं जो ना ही राणा के महत्व को समझ सकते हैं और ना ही इस देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले पुरोधाओं के महत्व को समझ सकते हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का यह समय है। मैं इसी अपील के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और सबको सादर नमस्कार।